हाँ नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आप लोगों से बातें शेयर करने वाला हूँ, जैसा कि थंबनेल पर आप देख रहे हैं, 7वें चरण में आपके पास यह डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी 7वें चरण के कैंडिडेट हैं, 7वें चरण में टीचर नियोजन में आप भी भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। एक बात और दोस्तों, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 7वें चरण का इंतज़ार कर रहे सारे कैंडिडेट के लिए एक बात हमेशा मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से फिजिकल टीचर का नोटिफिकेशन जल्द आ गया, उसी तरह से और सारे सब्जेक्ट जो हैं, सारे सब्जेक्ट का भी टीचर नियोजन का 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द आ सकता है। इसलिए यह डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके पास एटलीस्ट होने ही चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज नहीं तो उस समय आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। देखिए, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, एटलीस्ट यह इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ताकि यह साबित हो सके कि आप बिहार के निवासी हैं। और यह रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहे फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, यह आपके पास होने ही चाहिए। और एक बात, यह रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहाँ से बना होना चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट का यह सवाल रहता है। तो इतना जान लीजिए दोस्तों, एट लीस्ट आप ब्लॉक लेवल का भी सर्टिफिकेट बनाते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, बहुत सारे कैंडिडेट का यह भी कहना था कि सर जब एसटीटी 2019 का नोटिफिकेशन आया था, उस समय का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए या कब का चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उस समय का है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नियम के मुताबिक यदि देखा जाए तो यह लाइफ टाइम वैलिड रहता है, बशर्ते यदि आप अपना रेसिडेंशियल चेंज नहीं करते हैं तो। फिर भी अभी टाइम है, आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेटेस्ट बनवा ही लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहां आप रहते हैं वहीं से बन जाएगा आपका, उसी के ब्लॉक से, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो। और अब दूसरी सर्टिफिकेट की जो इम्पोर्टेंट है वह है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में डाउट रहता है, खास करके फीमेल कैंडिडेट को लेकर के। तो इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि देखिए, जाति प्रमाण पत्र आपका जो होता है, आप कौन से जाति से हैं यह डिपेंड करता है कि आपके मम्मी पापा किस जाति से हैं। इसलिए आपके मम्मी पापा जिस जाति के होंगे उसी जाति के आप भी हैं। यदि आपका शादी, खास करके यह गर्ल्स में प्रॉब्लम होता है, यदि गर्ल्स का शादी किसी दूसरे जाति में हो जाता है तो वहाँ पे वो जाति तो बदल जाता है उनका, लेकिन वो जो गर्ल्स हैं जिनका शादी दूसरे जाति में हुआ, वह उनके मम्मी पापा जिस जाति के होंगे ना, वही जाति आपका मान्य होगा और वही उसी जगह से आपका जाति भी बनेगा। इसलिए जाति प्रमाण पत्र हमेशा मम्मी पापा, यानी जिसने आपको जन्म दिया, वो जिस जाति से हैं वही जाति आपका है, और वहीं से यानी उसी जगह से, उसी ब्लॉक से यह जाति प्रमाण पत्र बनेगा। इसका मतलब है कि आप अपने मम्मी पापा जहाँ घर है वहाँ से आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए और यही आपका वैलिड रहेगा। और जो मेल कैंडिडेट हैं उसके लिए तो टेंशन की बात ही नहीं है, उनका जहाँ घर है वहीं से जाति प्रमाण पत्र भी बनेगा। इसलिए जाति प्रमाण पत्र में खास करके गर्ल्स कैंडिडेट ध्यान रखिएगा कि जहाँ आप, जैसे शादीशुदा आप हैं तो जहाँ आपका हस्बैंड का घर है वहाँ से जाति प्रमाण पत्र आपका नहीं बनेगा। जाति प्रमाण पत्र जो बनेगा आपका, आपके मम्मी पापा के घर से बनेगा। और यह भी आप ब्लॉक लेवल का बना सकते हैं, ब्लॉक लेवल का एटलीस्ट होना ही चाहिए आपको। इसके ऊपर का यदि अनुमंडल का बनाते हैं तो वो और अच्छी बातें हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ब्लॉक लेवल का होना ही चाहिए। और फिर तीसरी बात है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट देखिए दोस्तों, यह ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि यह आपको इससे पता चलेगा, यानी इनकम सर्टिफिकेट जब आपके पास बनता है तो इनकम सर्टिफिकेट बनने के बाद से क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का जो पंगा है वह भी आपको यहीं से सॉल्व होता है।
इसलिए आय प्रमाण पत्र भी खोजा जाता है, क्योंकि जो बीसी कैटेगरी के अंतर्गत हैं चाहे ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत हैं उसे क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। इसलिए आय प्रमाण पत्र भी आपको बनाना पड़ेगा। अब आय प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा? आय प्रमाण पत्र आप जहाँ से रहते हैं वहाँ से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सिर्फ और सिर्फ जाति प्रमाण पत्र का प्रॉब्लम होता है। और एक बात और, यदि जाति प्रमाण पत्र आपका पहले का भी बना है तो वह जाति प्रमाण पत्र लाइफ टाइम वैलिड रहता है। यदि एक बार भी आपने जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया यह लाइफ टाइम वैलिड रहता है। लेकिन फिलहाल अभी टाइम है तो आप जाति प्रमाण पत्र भी लेटेस्ट बनवा लीजिए अपने ब्लॉक से, वो बेहतर होगा। और आय प्रमाण पत्र जो होता है ये साल भर के लिए ही वैलिड रहता है, क्योंकि यह जो इनकम होता है फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर वेरी करता है। इसलिए आय प्रमाण पत्र कभी भी हमेशा वैलिड नहीं रहता। यह आय प्रमाण पत्र एटलीस्ट 1 ईयर के लिए ही वैलिड रहता है। यदि 1 साल पुराना सर्टिफिकेट हो गया आपका आय प्रमाण पत्र तो वह अब वैलिड नहीं है। इसलिए आय प्रमाण पत्र न्यू ही बनवा लीजिए। और यह भी ब्लॉक लेवल से बना सकते हैं आप, और ब्लॉक लेवल का एटलीस्ट होना चाहिए। इसके ऊपर का है तो और अच्छी बात है। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट्स है वह क्रीमिलियर यानी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। अब नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों? देखिए, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जिसका की इनकम कम है और वह बीसी और ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? यदि आप बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं चाहे ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यह सर्टिफिकेट का आपको ज़रूरत पड़ेगा। और यह सर्टिफिकेट भी आप ब्लॉक से ही बना सकते हैं। इतना ध्यान रखिए दोस्तों, यदि इनकम सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट बना होगा तो ही नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो होता वह इनकम पर डिपेंड करता है। इसलिए इनकम सर्टिफिकेट एटलीस्ट आपका लेटेस्ट होना कंपलसरी है, तो ही आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनेगा। और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनने के लिए आपका जाति, आवासीय, आय यह तीनों का होना ज़रूरी है। और ख़ास करके आय प्रमाण पत्र का लेटेस्ट होना ज़रूरी है। कहने का मतलब 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और तभी आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनेगा। चाहे आप बीसी कैटेगरी के हों चाहे आप ईबीसी कैटेगरी के हों, तो ही आप नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और यह चारों डॉक्यूमेंट्स आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, यह चारों प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करके और कहीं जाने का आपको ज़रूरत भी नहीं है। सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करके उसके बाद ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए अभी टाइम है, यह चारों डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर लीजिए। चारों डॉक्यूमेंट्स दैट मीन्स एट फर्स्ट तो जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। वो बनने के बाद चौथा प्रमाण पत्र नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह चौथा प्रमाण पत्र आपको बाद में अप्लाई होगा। पहले वह तीनों प्रमाण पत्र अप्लाई होगा, उसके बाद से यह चौथा प्रमाण पत्र अप्लाई होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।